जो होवे मुझ शक्ति सी, सवि जीव करूं शासन रसी। सूचि रस ढलते तिहा बांधता, तीर्थंकर नाम निकाचता, तीर्थंकर नाम निकाचता। शास्त्र ग्रंथों के अंदर एक दृष्टांत आता है। स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं और इसकी पलकों के ऊपर भी छोटे छोटे मत्स्य कुछ समय के लिए पैदा हो जाते हैं, लेकिन वह मत्स्य, मगरमच्छ की पलकों के ऊपर पैदा हुआ मत्स्य, उसकी साइज सिर्फ चावल जितनी, और उसको शास्त्रकार भगवान तंदुल्या मत्स्य के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। जब वो मगरमच्छ पानी पीने के लिए मुंह खोलता है तो कितनी गैलन पानी उसके मुंह में चला जाता है। साथ ही बहुत सारे मत्स्य, मछलियां, छोटी बड़ी मछलियां उसके मुंह में चली जाती है और इसके बाद वह अपना मुंह बंद करता है, और जब मुंह बंद करता है तो कितना कुछ सारा पानी बाहर भी निकल जाता है और उसमें साथ में कितने मत्स्य भी निकल जाते हैं बाहर। तब पलके के ऊपर पैदा हुआ मत्स्य वैसा सोचता है कि यदि इसकी जगह मैं होता तो एक को भी वापस जाने नहीं देता, मेरे से कोई भी एक भी नहीं बचता, सबको मैं खत्म कर देता, सबको मैं खा जाता। इतनी बुरी सोच, जबकि उसकी कोई ताकत नहीं है, फिर भी इतना बुरा सोचता है कि मैं एक को भी जाने नहीं देता जिंदा, सबको मार डालता। इतनी बुरी सोच की वजह से वह तंदुल्या मत्स्य 7वीं नरक में चला जाता है। उसको कर्मबंध होता है ऐसा भयंकर कि जिससे वह 7वीं नरक में पैदा होता है। मन के परिणाम, मन के अध्यवसाय, आपके मन के विचार आपको कहां ले जाते वह सोचना। चंदन सेठ चंदन के व्यापारी थे। बहुत सारा चंदन उसके गोदाम में इकट्ठा हो गया था और माल बिकता नहीं था। सेठ टेंशन में आ गए थे और एक बार मन में विचार आया कि यदि ये जो राजा है नगर का, उसकी मौत हो जाए तो मेरा चंदन सारा का सारा बिक जाए उसको जलाने में। जब भी चंदन सेठ राज दरबार में आते हैं और राजा को देखकर बार बार ऐसा सोचते हैं कि राजा कब मरे, राजा कब मरे, राजा कब मरे, और यदि राजा मर जाता है मेरा चंदन बिकता है और मैं वापस माल माल हो जाता हूं। और राजा के मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा चंदन सेठ के विचार का कि जब भी राजा चंदन सेठ को देखते हैं तो चंदन सेठ को कैद में डालने का मन होता है। राजा टेंशन में आ गए कि कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, फिर भी ये सेठ के ऊपर मेरे मन में द्वेष भाव क्यों पैदा होता है। एक बार मंत्री के साथ राजा बैठे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे। उस वक्त राजा ने बताया मंत्री जी को कि मंत्री जी ऐसा हो रहा है, क्या बात है कि ऐसा मेरे मन में भाव पैदा हो रहे हैं सेठ के प्रति। और तब जाके मंत्री ने कहा कि मैं कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद में आपको बताऊंगा कि क्या बात है। और
मंत्री जी ने सेठ के हाथ तलाश करवाई गुप्तचरों के द्वारा। तब पता चला कि बात ये है कि चंदन सेठ के यहाँ चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है, माल भर गया है और माल बिक नहीं रहा। बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि सेठ के मन में क्या होता होगा। इसलिए मंत्री ने राजा जी को कहा, राजा जी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मेरे मन में आती है कि आप इतने बड़े महल में रहते हो, लेकिन उद्यान के अंदर न करके बाहर कोई ऐसा वीकेंड होम आपका नहीं है। जंगल में भी एक अच्छा सा उद्यान आपका होना चाहिए और उद्यान के अंदर एक अच्छा सा महल होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि चंदन की लकड़ी का एक महल बनाया जाए, जो कोई राजा ने बनाया न हो और कहीं भी न हो, वैसा अद्भुत महल चंदन की लकड़ी का बनाया जाए। राजा को बहुत बात पसंद आ गई और राजा ने तय कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरे दिन जब चंदन सेठ आए तो राजा ने स्वयं प्रस्ताव रखा, चंदन सेठ, हमने सोचा है कि जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा महल बनाया जाए आनंद प्रमोद के लिए, और उसमें अधिक से अधिक चंदन की लकड़ी का उपयोग किया जाए। आप हमें चंदन की लकड़ी देंगे, हम आपसे खरीदेंगे। और जब से राजा ने प्रस्ताव रखा तब से चंदन सेठ के मन के अंदर के भाव बदल गए और तब से चंदन सेठ ऐसा सोचना लगा कि राजा जी बहुत जियो, बहुत लंबा आयु भुगते, अच्छे से जिए, वैसा सोचने लगा। एक आपके प्रभाव विचार के जो रहते वो कैसे होते वो देखो। जब गलत सोचने लगा था तो सेठ, तब राजा को गलत विचार आ रहा था, लेकिन जब राजा ने अच्छा सोचने शुरू कर दिया तो सेठ भी अच्छा सोचने लग गया। भाव का प्रभाव होता है, शुभ भाव का प्रभाव होता है, और इसलिए आप शुभ भाव बनाए रखें। एक दादी माँ, एक बुढ़िया अपनी पोती को लेकर अपने गांव से और कहीं जा रही थी, पैदल निकली थी। रास्ते में एक ऊंट वाला मिला। अब माँ जी, ये बुढ़िया अपने बेटी को सजा धजा के ले जा रहा था। कुछ गहने भी थे, माँ जी ने भी कुछ पहना था, और कहीं शादी ब्याह में जा रहे होंगे। कोई साथ नहीं मिला तो ऐसे ही चल पड़े, कुछ दूर तो जाना नहीं था, लेकिन आगे कुछ तो जाना पड़ता है। ऊंट वाला मिला और ऊंट वाले से माँ जी ने कहा, अरे बेटा रुक जा, हम दोनों को आगे गांव छोड़ देना। ऊंट वाला कुछ क्या विचार में था पता नहीं, लेकिन ऊंट वाले ने उस वक्त ना बोल दिया कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, मुझे जल्दी जाना है। आगे गया ऊंट वाला। ऊंट वाले के मन में विचार आया कि बुढ़िया और इसकी पोती दोनों ही तो लेडीज है, स्त्री है, महिलाएं हैं, क्या कर लेंगे वो, और अच्छे गहने दोनों ने पहने हुए हैं, रास्ते में कुछ भी कर लूंगा, दोनों को लूट लूंगा, बैठा देने क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा सोचकर ऊंट वाला रास्ते में खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बुढ़िया और वो बेटी आई। ऊंट वाले ने कहा, आ जाओ माँ जी, बैठ जाओ, चलो मैं छोड़ देता हूं आगे। लेकिन माँ जी, वो बुढ़िया बहुत समझदार थी, उसने कहा, नहीं हमें नहीं बैठना, तू चला जा। क्यों, पहले तो आपने ही तो कहा था। तब जाके माँ जी ने बोला, तुझे जो बोल गया वो मुझे भी बोल गया, मुझे नहीं बैठना बोल दिया ना एक बार। हाँ, आपकी सच्ची शुभ या अशुभ
भावों की धारा की असर दूसरे के ऊपर पड़ती है। चाहे वह ऊंट वाला हो, चाहे वह चंदन सेठ हो या तंदुलिया मत्स्य हो, आपके शुभ और अशुभ सोच की असर आपके ऊपर भी पड़ती है, आपके दिमाग के ऊपर भी पड़ती है, आपकी बॉडी के ऊपर भी पड़ती है और दूसरे के ऊपर भी पड़ती है। इसलिए अच्छी भावनाएं बनाए रखें, शुभ भाव में अपनी आत्मा को रखें, उसमें ही रत रहे, उसमें ही प्रसन्न रहे। गलत सोचो मत, अच्छा सोचो। भगवान तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा पूर्व तीसरे भव के अंदर यही कार्य करती है, लेकिन जो ऊंचाई से करती है, जो ऊंडाई से करती है, जो गहराई से वह करती है, इतना करना हमारे लिए बहुत बहुत लंबी दूर की बात है। जो होवे मुझ शक्ति सी, ऐसी भाव दया दिल मां वसी। जो होवे मुझ शक्ति सी, सभी जीव करूं शासन रसी। यदि मेरी ताकत हो, यदि मेरा चलता हो, तो दुनिया के सृष्टि के सभी जीवों को मैं शासन के रसिक बना दूं, जिन शासन में आसक्त बना दूं, जिन शासन में रत बना दूं। अधिकांश आत्मा को संसार की रस ज्यादा है, अधिकांश आत्मा को भौतिक सुखों में आसक्ति ज्यादा है, अधिकांश आत्माओं को इंद्रियों के विषयों के प्रति लालसा ज्यादा है और इसलिए उनको सिर्फ संसार में ही इंटरेस्ट है, रस है। लेकिन भगवान चाहते हैं जो होवे मुझे शक्ति सी, सभी जीव करूं शासन रसी। यदि मेरे चलते तो मैं संसार के समस्त जीवों को शासन की रसी बना दूं। लेकिन ये जीवों की इतनी पात्रता नहीं होती, कोई अभव्य होते हैं, कोई जाति भव्य होते हैं कि ताकि वह आत्मा को ऐसे बाबतों में इंटरेस्ट पैदा होता ही नहीं है। कई आत्माएं बरसते पानी के अंदर अपना पात्र उल्टा करके रख देती है। गलती किसकी? भगवान की नहीं, हमारी है कि हमारी पात्रता नहीं है। जो होवे मुझे शक्ति सी, सभी जीव करूं शासन रसी। इतनी अच्छी शुभ भावनाओं से अपनी आत्मा को वह भावित करते तीर्थंकर परमात्मा पूर्व तीसरे भाव में सूची रस डलते तिहा बादता, तीर्थंकर नाम निकाचता। इतने शुभ भावों की वजह से, इतने शुभ अध्यवसायों की वजह से, भावनाओं की इतने तीव्र आवेगों की वजह से वह आत्मा तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करती है। शुचि रस, शुभ कर्म बंध का रस, शुभ कर्म शुभ चिंतन के द्वारा बंधे जाते हैं। शुचि रस का मतलब है तीव्र शुभ अध्यवसाय। शुचि रस का मतलब है भावनाओं का तीव्र आवेग, शुभ भावनाओं का तीव्र आवेग। उसकी वजह से शुचि रस डलते तिहा बाधता, तीर्थंकर नाम निकाचता। उसकी वजह से वह आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म निश्चित करती है। कर्मबंध के जो प्रकार है, जो कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, वह चार तरह से जुड़ते हैं। स्पष्ट बंध, बद्ध बंध, निधत्त बंध और निकाचित बंध। कर्मों के बंध के चार प्रकार है। स्पृष्ट बंध यानी कि जो सुई रहती है सिलाई करने की, कपड़े सिलने की, और दो चार सुई हो
और कोई डिब्बी में पड़ी हो, एक दूसरे से चिपक के रही हो, सटी हुई हो, और उसको अलग करना हो तो कोई देर नहीं लगती, सिर्फ एक दूसरे को छूती है, बाकी कुछ नहीं है। और वैसे आत्मा और कर्म का जो जुड़ान है उसको स्पष्ट बंध कहते हैं। लेकिन वह सुई धागे से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, धागे से बांध दिया गया है सुई को, तो उसको अलग करने में थोड़ी ज्यादा देर लगती है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक वैसे हमारी आत्मा के साथ कर्म जुड़ते हैं, और इस ढंग से यदि जुड़ते हैं तो उसको बद्ध बंध कहते हैं। और ये सुई जो 5, 10, 15 सुई है, वह कई दिनों से, कई महीनों से एक ही जगह पे पड़ी है, बंधी हुई है धागे से, और उसमें जंक लग गया है, इसलिए थोड़ी बहुत चिपक गई है ज्यादा। अब उसको अलग करना विशेष प्रयत्न मांगता है, उसको अलग करने में ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो वैसे कर्म जो हमारे साथ जुड़ते हैं इस ढंग से, उसको निधत्त कर्म बंध कहते हैं। और चौथा प्रकार कि जो सुई है 10, 15, 20, 25 जितनी भी हैं, उसको आग के ऊपर रखकर गर्म कर दिया गया एक साथ, और वो जुड़ी हुई है, तो उसको अलग करना मुश्किल है, नामुमकिन है, संभव नहीं, अशक्य है। ठीक वैसे कितने कर्म ऐसे होते हैं कि जो हमारी आत्मा के साथ घुल मिलकर चिपक जाते हैं, जैसे आग में सुई पिघल गई और एक दूसरे से चिपक गई, तो उसको निकाचित कर्मबंध कहते हैं। अति उग्र भावों से जो कर्म किया जाता है, अति आवेग से, अति उग्र भावों से जो कर्म किया जाता है, चाहे वह कर्म शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन उसके पीछे के भाव अति उग्र रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी आत्मा निकाचित कर्म बंद करती है। और वह निकाचित कर्म अधिकांश रूप से भुगतना ही पड़ता है। जैसे कि मैं अभी बैठा हूं, बैठे बैठे मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, या तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, लेकिन उसकी वजह से मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह स्पष्ट कर्म बंध कि भुगतना, इस रूप से कर्म आता है, भुगत लिया जाता है, छूट जाता है, चला जाता है। लेकिन निकाचित कर्म जो रहता है, वो निकाचित कर्म अवश्य भुगतना पड़ता है, अशुभ कर्म हो या शुभ कर्म हो। अत्युग्र पुण्य पापानाम इहैव फलमाप्यते। अत्युग्र पुण्य पापों की वजह से जो कर्मबंध किया जाता है, वह कभी यहां न यहां भी भुगतना पड़ता है, इसी जन्म में। तीर्थंकर की आत्मा सूची रस ढलते तिहां बादता, तीर्थंकर नाम निकाचता। तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करती है तीर्थंकर की आत्मा, शुभ अध्यवसाय की वजह से, अति उग्र शुभ अध्यवसाय की वजह से, अति तीव्र शुभ अध्यवसाय की वजह से, अपनी अच्छी शुद्ध सोच की वजह से कि दुनिया के सृष्टि के सारे जीवों का कल्याण हो, वैसी मंगल भावना के साथ वह आत्मा धर्म आराधना करती है, इस स्थानक पद की आराधना करती है, ताकि वह आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करती है। अपन देख रहे हैं कि भगवान की कल्याण के विधि
कि भगवान की कल्याण की विधि क्या होती है, यानी कि भगवान के जीवन प्रसंग कैसे होते वह हम देख रहे हैं। और उसमें बताया कि वह आत्मा पूर्व तीसरे जन्म के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करती है। सर्वप्रथम स्टेज वह आत्मा के लिए यह था तथा भव्यत्व। दूसरा स्टेज यह था सम्यक्त्व की प्राप्ति, और तीसरा स्टेज यह है तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करना, विस्थानक पद की आराधना करना। इस स्थानक पद की आराधना करना, शुभ भावों के साथ आराधना कीजिए। कोई भी धर्म आराधना करो, कोई भी शुभ कार्य करो, उसके पीछे भाव भी शुभ रखे। एक जगह पे एक भाई साहब पंछियों को दाना डाल रहे थे, और दूसरे ने यह देखा कि यह दाना डाल रहा है, लेकिन उसने आते हुए पंछी को भगाने के लिए ताली बजाई, और पंछी जो आ रहे थे वो सब भाग गए। अब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दाना डालने वाले ने कार्य अच्छा किया और उड़ाने वाले ने, ताली बजाने वाले ने कार्य गलत किया, अच्छा नहीं किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि दाना डालने वाले ने पहले से जाल बिछा के रखी है, तो अच्छा किसने किया और बुरा किसने किया। देखते हैं तो लगता है कि कार्य अच्छा किया, लेकिन उसके पीछे के भाव गलत है दाना डालने वाले का। देखते हैं तो ताली बजा के पंछी को उड़ा देना वह गलत है, लेकिन उसके मन के भाव यह है कि ये पंछी मरे नहीं, फंसे नहीं, पकड़े न जाए, जाल में फंस न जाए, इसलिए उसने उड़ाया। तो भाव आपके अच्छे होने चाहिए, शुभ होने चाहिए, चाहे कोई भी कार्य करो। मन की परिणति वही हमारे आत्मा का के लिए निश्चय कराती है कि हमारी आत्मा किस रूप से आगे सुख या दुख भुगतेगी। क्योंकि शास्त्रकार भगवान कहते हैं परिणामे बंध। आपके मन के जैसे परिणाम होते हैं, मन के जो विचार रहते, जो सोच रहती है, उसके ऊपर ही कर्म के बंध होते हैं। इसलिए सावधान रहिए। बंध समय चित्त चेतिए रे, उदय सो संताप। इसलिए जब कर्मबंध करते तभी सोचना, जब कर्म भुगतने का समय आता है तब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जब कर्म बंद करती है हमारी आत्मा, तभी हमें सावधान रहना है। यानी कि प्रतिपल हमारी आत्मा कर्म बंद करती रहती है, प्रतिपल हमें सावधान रहना चाहिए और मन में शुभ विचार ही चलते होने चाहिए। जो भी कार्य करो इसके पीछे भी भाव शुभ रखना, आशय शुद्धि जिसको कहते हैं। और महात्मा गांधी जी जिसको साधन शुद्धि कहते थे कि कोई भी कार्य करना है तो उसके साधन भी शुद्ध होने चाहिए, गलत रास्ते से भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते थे। अब चलते आगे भगवान की जीवन यात्रा के अंदर। सरागति संयम आचरी, वचमा एक देव अनुभव करी। चवि पन्नर क्षेत्रे अवतरे, मध्य खंडे पर्णराज विकूले। तीर्थंकर की आत्मा पूर्व तीसरे भाव के अंदर जो भी उनका आयु रहता है, वो आयु का बहुत बड़ा हिस्सा संयम जीवन की आराधना में प्रसार करती है। और वहां पर विस्थानक पद की विशेष रूप से आराधना करती है। वहां पर जो संयम जीवन की आराधना होती है वह भी बहुत अच्छे और शुभ भावों से होती है, लेकिन वहां कुछ तो राग होता है। छठे गुण स्थानक से लेकर 10वें गुण स्थानक तक जो भी आत्मा होती है
चाहे संयम जीवन में हो, चाहे साधु वेश में ही हो, लेकिन वो उसके अंदर कुछ अंश से राग रहता है। इसके लिए वह संयम जीवन का पालन सराग संयम कहा जाता है। सरागति संयम आचरित, कुछ अंश से राग रहता है और राग के साथ संयम जीवन का पालन होता है। कुछ अंश से होता है, शरीर के प्रति कुछ होता है। इसकी वजह से सरागति संयम आचरित। और इसके बाद 11वें गुण स्थानक से लेकर 14वें गुण स्थानक तक जो आत्मा पूर्ण चारित्र में रहते हैं ने, उसको वितराग संयम कहते हैं। सराग संयम 6 से 10 गुण स्थानक तक और वितराग संयम 11 से 14 गुण स्थानक तक। तीर्थंकर की आत्मा पूर्व तीसरे भाव में सराग संयम की आराधना करती है, सरागति संयम आचरित। और इसके बाद तीर्थंकर की आत्मा वहीं से या तो देवलोक में जाती हैं या तो नरक में जाती हैं। तीर्थंकर की आत्मा को भी नरक में जाना होता है, संभव है। भगवान महावीर 27 भव के दौरान इस भव ब्रह्मांड के अंदर 2 बार गए थे, नरक के अंदर। वर्तमान में अगली 24 में होने वाले तीर्थंकर सैनिक महाराजा अभी भी नरक में है। जब देवलोक से तीर्थंकर की आत्मा माता के कोख में आती है गर्भ स्वरूप में, तब उसको च्यवन कहा जाता है। और जब तीर्थंकर की आत्मा नरक से मनुष्य लोक में माता के गर्भ में आती है, तब उसको उद्वर्तन कहा जाता है। इतना फर्क है। जब तीर्थंकर की आत्मा देवलोक से मृत्युलोक में माता के गर्भ में आती है, तब उसको च्यवन कहा जाता है, च्यवन कल्याणक कहा जाता है। और तीर्थंकर की आत्मा जब नरक लोक से मृत्युलोक में माता के गर्भ में आती है, तब उसको उद्वर्तन कल्याणक कहा जाता है, उद्वर्तन कहा जाता है। और यह तीर्थंकर परमात्मा अधिकांश देवलोक से आते, इसलिए यहाँ पर च्यवन बोला है कि च्यवी 15 क्षेत्र अवतरे। वचमा एक देवनो भव करी, बीच में एक देव गति का भव करते, इसलिए यहाँ पर देव गति की बात ज़्यादा बताई है, अधिकांश उसके ऊपर फोकस किया है। क्योंकि बहुत सारे आत्माएं देवलोक में जाते, कोई आत्माएं ऐसी होती है जिसको नरक में जाना पड़ता है कुछ कर्मों की वजह से। लेकिन वो आत्मा चाहे देवलोक में हो तीर्थंकर की या नरक में हो, वहाँ भी वह आत्मा अलिप्त रूप से ही रहती है, निर्लिप्त भाव से रहती है। देवलोक में यदि सुख भुगतते हैं तो भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं, और नरक के अंदर भी रहते हैं, तब वहाँ पर दुख भुगतते हैं तो भी वहाँ आर्थ ध्यान यानी कि दीनता नहीं दिखाते। वहाँ भी अलिप्त भाव से जो होता है वह देखते रहते हैं, निर्लिप्त भाव से रहते हैं। पचमा एक देवानुभव करी, च्यवी 15 क्षेत्रे अवतरे, च्यवी 15 क्षेत्रे अवतरे। यह बात समझने के लिए आपको जैन ज्योग्राफी का कुछ अभ्यास करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। जैन मैप है, अड़ी द्वीप, जम्बू द्वीप, यह सब आप देखो, उसके पिक्चर है, देखो आप, और वहां पर देखो कि अड़ी द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप क्या है, भरत क्षेत्र क्या है, ऐरावत क्षेत्र क्या है, महाविद्य क्षेत्र क्या है, कर्म भूमि क्या है, अकर्म भूमि क्या है, आर्य देश क्या है, अनार्य देश क्या है, वह सब आपको देखना चाहिए। वैत्याड्य पर्वत कहाँ है, मेरु पर्वत कितने हैं, यह सब आपको जैन ज्योग्राफी बताएगी। लेकिन कभी कभार आपने जैन धर्म का इतना गहराई से अभ्यास नहीं किया, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जैन धर्म का अभ्यास अच्छे से किया नहीं होता है और अन्य धर्म की कुछ बातें सुन ली होती है, तो उसकी वजह से वह
कभी कभार जैन धर्म को कोसने लगते, अपने धर्म में तो कुछ नहीं है। देखो वहां कितनी अच्छी बातें बताई हैं। अरे तू पहले जो धर्म के पालन में, वातावरण में, माहौल में पैदा हुआ है, उसका तो तू अच्छे से अभ्यास कर। कभी नहीं करते हैं। आज जैन धर्म के बारे में बताने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स उपलब्ध है और वहां जाके आपको स्टडी करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि जैन धर्म के बारे में क्या बताया गया है और जैन धर्म ने कौन से सब्जेक्ट में क्या बताया है वो भी देखो। जैन बायोलॉजी भी है, जैन कर्म फिलोसॉफी भी है, जैन ज्योग्राफी भी है, जैन एस्ट्रोनॉमी भी है। आप उसे पढ़े, गहराई से अध्ययन करें और तब जाके आपको जैन धर्म कितना गहरा है वो समझ में आएगा। 15 क्षेत्र अवतरे। भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के अंदर जो भरत क्षेत्र है उसके 2 भाग, दक्षिण भरत और मध्य और उत्तर भरत। एक भरत के 6 खंड, एक भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं और 6 खंड के अंदर 32,000 देश हैं। 6 खंड के अंदर 32,000 देश है और दक्षिण भरत के मध्य खंड में कुल मिला के 5 से 5,500 देश हैं। उसके अंदर सिर्फ 25.5 देश ऐसे हैं कि जिसमें तीर्थंकर की आत्मा जन्म लेती है और विचरती है। ये भरत क्षेत्र की बात हुई। ठीक वैसे ऐरावत क्षेत्र में, ठीक वैसे महाविद्य क्षेत्र में, भरत और ऐरावत में एक समान रूप से होता है, महाविद्य क्षेत्र की बात अलग है। और उसमें भी आर्य देश होते वहां पर ही तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है, वहीं परमात्मा की आत्मा पधारती है। बहुत कम देश है, बहुत कम जगह है कि जहां पर तीर्थंकर की आत्मा अवतरती है, जन्म धारण करती है। और वैसे तीर्थंकर परमात्मा जिस क्षेत्र में हुए वैसे क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है। यह 15 क्षेत्र कि जिसके अंदर तीर्थंकर परमात्मा जन्म धारण करती है और विचरती है। हमारे परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा जिस जगह, जिस भूमि पर अवतार धारण करते यानी कि जन्म लेते माता की कोख से, वह क्षेत्र आर्य देश होता है, आर्य भूमि होती है, अनार्य भूमि नहीं होती। जहां पर धर्म का कोई नाम न हो उस जगह को अनार्य देश कहा जाता है। जहां धर्म नाम का शब्द ही न हो उसको अनार्य देश कहा जाता है। इसलिए हम जिस जगह पर हैं जहां धर्म की आराधना हो रही है उसे आर्य देश कहा जाता है। और वैसे 15 क्षेत्र, 15 कर्म भूमि है, वहां पर यह आर्य देश कहा जाता है। और 30 अकर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है, वहां पर कल्पवृक्ष होते हैं। और इस भरत क्षेत्र के अंदर, ये कर्म भूमि के अंदर सिर्फ पहले, दूसरे, तीसरे आरे में कल्पवृक्ष होते हैं, बाकी के समय में कल्पवृक्ष नहीं होते हैं। कल्पवृक्ष की कल्पना इतनी बढ़िया है कि आप उनके नीचे जाओ और सोचो, मांगो, मिल जाता है। कोई कल्पवृक्ष गहने देते हैं, कोई कल्पवृक्ष खाना देते हैं और कोई कल्पवृक्ष कपड़े देते हैं। लेकिन यह हमारा क्षेत्र आर्य भूमि, चाहे भले इस काल के अंदर कल्पवृक्ष न हो, लेकिन हमें भगवान मिलते हैं जो कल्पवृक्ष से भी ज्यादा अधिक प्रभाविक है।
कल्पवृक्ष की कुछ मर्यादा है, हमारे भगवान की कोई मर्यादा नहीं। कल्पवृक्ष तो कोई काल में होते, कोई क्षेत्र में होते, लेकिन हमारे भगवान क्षेत्रे काल सर्वस्मिन नरहत समुपासमाय, क्षेत्र और काल सभी रूप से हमारे लिए कृपादाता रहते हैं। जो भी मांगो वह सब बिन मांगे भी भगवान हमें दे देते हैं। भगवान के पास जाके कभी भी कुछ मांगना मत। मांगने से बहुत कम मिलता है, बिना मांगे बहुत ज्यादा मिलता है। आपकी हैसियत से भी ज्यादा मिल जाता है। मांगो मत। जहां मांगते हैं वहां पर आपका लगाव कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या देगा क्या नहीं देगा उसके ऊपर निर्भर है कि आप उसके ऊपर कितना प्यार रखोगे। एक राजा अपने बड़े देश के अंदर दौरा करने के लिए जा रहे थे। उनकी 3 रानियां थीं। राजा ने जाने से पहले अपनी 3 रानियों से मुलाकात की, और बड़ी रानी थी सबसे बड़ी वाली, उसके पास राजा गए और राजा ने पूछा कि देख, मैं जा रहा हूँ देशाटन के लिए, पूरे देश में मुझे घूमना है, व्यवस्था क्या है कैसी चल रही सब देखना है मुझे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बोल तेरे लिए क्या लाऊं, तुझे क्या चाहिए? बड़ी वाली रानी ने कहा कि आपको पता तो है मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है, ड्रेसेस बहुत पसंद है। आप जहीं भी जाओ वहाँ अच्छी ड्रेस कोई दिखे तो मेरे लिए ले आना। राजा ने बोला ठीक है। राजा दूसरी रानी के पास गया, बीच वाली के पास, और उसको कहा कि मैं जा रहा हूँ, बोल तेरे लिए क्या लाऊं? उसने कहा मेरे पास ड्रेसेस तो बहुत है, कपड़े बहुत है, साड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन मुझे गहने का शौक बहुत है, इसलिए आप मेरे लिए गहने लेके आना अच्छे डिजाइन वाले। नहीं नहीं, राजा ने बोला ठीक है तेरे लिए गहने लाऊंगा बस। राजा छोटी वाली रानी के पास गए, 3री नंबर की, और उसको बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तब छोटी वाली रानी ने कहा, सबसे छोटी जी रानी थी 3रे नंबर की, उसने कहा कि राजन मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए। राजा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। ठीक है चल, अब तो कोई चारा है नहीं, तू मेरे साथ ही चल, मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना ही है तो साथ में ही चलो। और राजा 3री रानी को साथ में ले गए, और आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा किसको मिला होगा। इसलिए भगवान के पास मांगो नहीं, भगवान को ही मांग लो कि तू मेरे पास आ जा, मैं आपको ही चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको मांगने के लिए हिम्मत चाहिए, आपके अंदर जिगरा चाहिए कि भगवान के पास मैं क्या मांगू। एक नौकर के ऊपर सेठ खुश हो गए, और सेठ की शादी के 50 साल हो चुके थे, और वह नौकर सेठ जब छोटे थे तब से उसके घर में काम कर रहा था। आज सेठ ने नौकर को बुलाकर कहा कि तू मेरे घर में इतने सालों से काम कर रहा है, और आज मेरी 50वीं शादी की सालगिरह है, शादी की 50वीं सालगिरह है, तो आज मैं खूब खुश हूं, जो तू मांगे वो देने के लिए मैं तैयार हूं, बोल क्या चाहिए तुझे। आखिर नौकर कहता है बस सेठ जी और कुछ नहीं, मेरा पगार थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सेठ हंसने लगे, सुनने वाले भी हंस पड़े कि बस इतना ही, क्योंकि इस नौकर की हैसियत क्या थी कि जो सेठ के पास मांगे। आज खुश थे, चाहे जो मांग लेता और जो मांगता वो शायद दे देते सेठ,
लेकिन हैसियत नहीं होती है। हमारी भी हालत ऐसी है कि हम भगवान के पास जाते मांगते, लेकिन मांगने की आपकी हैसियत नहीं है, इसलिए मांगना छोड़ो, सिर्फ भगवान की भक्ति करो। आप बिन मांगे भगवान आपको देते रहेंगे, और दिया है आगे भी देंगे, लेकिन भगवान को छोड़ना मत कभी भी। संत सूरदास जी आंखों से नहीं देख पा रहे थे, दिन सारा बैठे हुए भजन करते रहते थे। कभी कभार गांव के बाहर कोई पेड़ के नीचे भी चले जाते थे और वहां बैठकर भगवान की भक्ति करते थे। एक बार शाम के समय सूरदास जी गांव के बाहर बैठे थे और भगवान की भक्ति के भजन गा रहे थे, मस्ती थे, भक्ति कर रहे थे। कितना समय चला गया पता नहीं रहा। आखिरकार सूरदास जी खड़े हुए और अपने घर की तरफ चलने लगे। शाम ढल गई थी, अंधेरा हो चुका था। सूरदास जी के लिए तो दिन भी अंधेरा ही था, लेकिन अंधेरा ढल चुका था, इसलिए गांव के बाहर कोई था नहीं। सब गांव में चले गए थे, घर पे पहुंच गए थे। सूरदास जी अकेले जा रहे थे, ख्याल नहीं रहा, रास्ते में खड्डा आया, सूरदास जी खड्डे में गिर गए। खुद निकलने का प्रयास किया, निकल नहीं पाए। एक दो बार आवाज लगाई, नहीं निकल पाए। किसी का साथ नहीं मिला, किसी ने हाथ नहीं थामा। तो सूरदास जी खड्डे में बैठकर भी भजन गाने लगे कि ठीक है, और दिल से पुकार निकली भगवान के नाम की, और कोई दिव्य स्पर्श उनको हुआ जो उसको ऊपर खींचता है। सूरदास जी खड्डे से बाहर आ गए। सूरदास जी ने सोचा इतना कोमल और दिव्य स्पर्श हो ना हो, ये मेरे भगवान लगते हैं। इस सूरदास जी ने अपने दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप कौन हो? नहीं मिला जवाब। दूसरी बार पूछा, आप कौन हो? जवाब नहीं मिला सूरदास जी को। तीसरी बार सूरदास जी ने अपना हाथ से उनका हाथ कस के पकड़ा और बोला कि जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आपको जाने दूंगा, बताओ आप कौन हो? और तब वो आने वाली दिव्य आत्मा ने सूरदास जी का हाथ मरोड़ा, मोड़ के हाथ छुड़ा दिया और चले गए। सूरदास जी समझ गए यह मेरे भगवान ही मेरी मदद के लिए आए थे। लेकिन जब छोड़कर चले गए तो सूरदास जी के मुंह से एक शब्द निकल पड़ा, एक पद निकल पड़ा और बोले, कर मरुड़ के जात हो, नबड़ो जानी मोय, पर हियड़े से जाओ तो सबड़ो जानो तोय। मैं निर्बल हूं, इस वजह से आप मेरा हाथ मोड़कर छुड़ाकर चले गए, ठीक है, लेकिन पर हियड़े से जाओ तो सबड़ो जानो तो है। मेरे हृदय से आप चले जाओ तो मैं आपको मानूं कि आप ताकतवर हो। भगवान की भी ताकत नहीं है कि जो भक्त के हृदय से चले जाए। यदि भक्त सच्चे दिल से भगवान को अपने मन में रखता है, अपने हृदय में रखता है, तो भगवान की भी ताकत नहीं कि भगवान चले जाए। भगवान को अपने हृदय में रखना। आगे बात आ रही है, मध्य खंडे पण राजवी कूले, सरागति संयम आचरी, वचमा एक देवनो भव करी, चवि पन्नर क्षेत्रे अवतारे, मध्य खंडे पण राजवी कूले। भरत क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर की आत्मा, ऐरवत क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर की आत्मा मध्य खंड में ही अवतार लेती है, जन्म धारण करती है, माता के कुख में आती है। मध्य खंडे 6 खंड में से उत्तरार्ध, दक्षिणार्ध और इसके भी 2-2 भाग, कुल मिला के 6 भाग।
और इसमें मध्य खंड के अंदर तीर्थंकर की आत्मा माता की कुख में आती है, और वह भी राजवी कूले। कैसे कुल के अंदर आती है तीर्थंकर की आत्मा? जो राज परिवार रहता है वैसे परिवार के अंदर तीर्थंकर की आत्मा आती है। राजवी कुल यानी कि राज परिवार है, जो राज्य भुगतता है, जिसके पास सत्ता है, धन है, वैभव है, वैसे घर में तीर्थंकर की आत्मा आती है। बात यह है, कल्पसूत्र में भी आता है, आपने सुना है कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव वगैरह की आत्मा उग्र कुल, भोग कुल, राजन्य कुल, वैसे उच्च कुल में आती है। लेकिन वैसी आत्माएं तुच्छ कुल, दरिद्र कुल, कृपण कुल में नहीं आती है। तो यदि तीर्थंकर वगैरह की आत्मा तुच्छ कुल, उग्र वगैरह, तुच्छ कुल वगैरह में नहीं आती है, दरिद्र कुल में नहीं आती है, कृपण कुल में नहीं आती है, तो हमारा हृदय यदि तुच्छ रहा, तुच्छ भावों से भरा हुआ रहा, हमारा मन तुच्छ विचारों वाला रहा, क्षुद्र विचारों वाला रहा, दरिद्रता वाला रहा, तो हमारे मन में, हमारे हृदय में तीर्थंकर परमात्मा भगवान कैसे आकर रहेंगे, कैसे आएंगे? जो भूमि के ऊपर मंदिर का निर्माण करवाना रहता है वह भूमि की शुद्धि की जाती है, इसके बाद शिलान्यास होता है, इसके बाद मंदिर बनता है, और मंदिर बनने के बाद उसमें भगवान को बिठाए जाते हैं, और मंदिर कितना सुंदर होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। देखो आप जैन मंदिरों की जगह, सभी जैन मंदिर अधिकांश आपको शुद्ध और स्वच्छ मिलेंगे, और भगवान वैसे परिवार में आते हैं जो राज परिवार रहता है, राजन्य कुल, उग्र कुल, भोग कुल रहता है, वहां पर जन्म लेते हैं। लेकिन दरिद्र, तुच्छ और कृपण कुल में नहीं लेते। तो आपका मन भी दरिद्र भाव वाला नहीं होना चाहिए, कृपण भाव वाला नहीं होना चाहिए, क्षुद्र भाव वाला, तुच्छ भाव वाला नहीं होना चाहिए। वैसे ही मन में भगवान आते जो रॉयल विचार रखते हैं, रॉयल सोच रखते हैं। आपके मन के अंदर रॉयल सोच रखो, आपकी लाइफस्टाइल रॉयल रखो, तो भगवान आपके मन में आएंगे, वरना तो भगवान भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। लोग भी किसके घर जाते हैं? कि जिसका दिल मोटा होता है, जो अच्छे से बुलाता है, जो प्यार से बुलाता है, उसके घर लोग जाते हैं। जो कोई बुलाता भी नहीं, अच्छे से बोलता भी नहीं, उसके घर कौन जाता है? कोई नहीं जाता। सिर्फ आदर, मान और सम्मान चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए है। आप दो लोगों को इतना तो दो, कुछ ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपके घर आता है उसको अच्छे से बुलाओ, तो कि आओ आओ बैठो, मान सम्मान दो, बात खत्म हो गई। हमारे मन से तुच्छता दूर करनी है, क्षुद्रता दूर करनी है, कृपणता दूर करनी है, तब जाके भगवान तो क्या सब कोई आपके पास आएंगे। लेकिन आप उसके लिए जगह बनाओ, आपके मन में, आपके दिल में उसकी जगह बनाओ। सब कोई आपको पूछने के लिए आएंगे। आपके विचार, आपकी सोच अच्छी रखो, उतना ही चाहिए। भगवान कहाँ आते? राजवी कूले। और इसके बाद कहते हैं कि जो भगवान आते हैं कौन सी माता के यहाँ आते हैं, कैसी माता होती है? पटराणी कूखे गुण नीलो, जेम मान सरोवर हंसलो। पटराणी कूखे गुण नीलो, जेम मान सरोवर हंसलो। जैसे मान सरोवर के अंदर हंस होता है, वैसे महारानी पटरानी के कोख में तीर्थंकर की आत्मा आती है। भूमि तो कर्म भूमि में तीर्थंकर की आत्मा आती है, देश तो आर्य देश के अंदर तीर्थंकर की आत्मा आती है, कुल तो राजवी कुल में तीर्थंकर की आत्मा आती है, और कोख तो वो भी पटरानी की कोख में तीर्थंकर की आत्मा आती है। एक राजा की कई रानियां होती हैं, लेकिन
राजा को जो सर्वाधिक प्रिय रहती है उसको पटरानी बोली जाती है, और वह पटरानी के कोख के अंदर तीर्थंकर की आत्मा आती है। सभी श्रेष्ठ तीर्थंकर जगत के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए उनके लिए सब कुछ सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। पटरानी कोखे गुण नीलो, क्योंकि दूसरी रानियों को कोई कभी पूछता है, कोई कभी मान सम्मान देता है, नहीं देता है, लेकिन पटरानी को सब कोई मान सम्मान देते हैं और देना पड़ता है। तीर्थंकर की आत्मा पटरानी की कुख में गर्भ रूप में आती है। पटरानी कुखे गुण लीलो जिम मान सरोवर हंसरो। तीर्थंकर की माता वैसे गर्भ को, अपने जीव को अपने पेट में पालती है। अरिहंत की माता को करुणा कहते हैं। अरिहंत की माता करुणा है, क्योंकि पूर्व तीसरे जन्म में जगत के जीव मात्र के प्रति जो करुणा भाव बताया था, उसकी वजह से वो तीर्थंकर बने, अरिहंत बन रहे। इसके लिए अरिहंत की माता को करुणा कहते। अरिहंत की माता करुणा है, और संसार की माता निगोद है। पतन की माता हिंसा है, अधर्म की माता हिंसा है। उत्थान की माता नम्रता है, साधु की माता अष्ट प्रवचन माता है। धर्म की माता अहिंसा है, अधर्म की माता हिंसा है। श्रावक की माता जैना है, रोग की माता रसना है जबा जीव, और दुख की माता स्नेह है, पाप की माता लोभ है। अरिहंत की माता करुणा है। और तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता के नाम रहते हैं, वह नाम भी अर्थपूर्ण रहते हैं। जैसे कि भगवान महावीर के माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। वर्धमान का मतलब आपको पता है कि जब वह माता के गर्भ में आए, माता की कोख में आए, जब पेट में आए, तब वह परिवार धन धान्य से बढ़ने लगा। वृद्धि उनके परिवार के अंदर स्वर्ण की वगैरह की वृद्धि हुई, इसके लिए उसका नाम वर्धमान रखा गया। लेकिन सिद्धार्थ नाम क्यों और क्या दिखाता है सिद्धार्थ नाम? त्रिशला नाम क्या है? त्रिशला, कि जिसके जीवन में से 3 शल्य चले गए हैं, त्रिशला, इसके लिए माता का नाम त्रिशला है। सिद्धार्थ, जिसके सब अर्थ सिद्ध हो चुके, वैसे सिद्धार्थ राजा, और वहां उनके घर महावीर आते हैं। अश्वसेन और वामा। अश्व माने इंद्रियां। हमारी 5 इंद्रियों को घोड़े का निशान दिया गया है, जैसे कि वो घोड़े जैसी है, लेकिन उसकी सेना को जिसने कंट्रोल में रख लिया है वह अश्वसेन है। वामा, वाम यानी कि लेफ्ट हैंड, जिसके लिए संसार वाम लेफ्ट हैंड डाबी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। संसार कुछ नहीं जिसके लिए, वैसे माता का नाम है वामा माता। सभी माता और पिता और तीर्थंकर परमात्मा के नाम ऐसे रहस्य से भरे हुए हैं। आप भगवान के नाम जानते हो, लेकिन सभी भगवान के माता पिता के नाम नहीं जानते हो। आप नौपत जी का नाम जानते हो, लेकिन 20 स्थानक पद के सभी पदों के नाम आपको पता नहीं है। जिसकी आराधना स्वयं तीर्थंकर परमात्मा करते हैं, कम से कम इस 20 नाम भी याद रख लेना और आज की आराधना करना। भगवान का नाम रहस्यमय है, अर्थपूर्ण है, वैसे उनके माता पिता का नाम भी अर्थपूर्ण रहता है। वैसे तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा पटरानी की कोख में आती है। पटरानी कोखे गुण नीलो जिम मान सरोवर हंस लो। जिम मान सरोवर हंस लो, जैसे मान सरोवर के अंदर हंस तिरता है, वैसे पटरानी की कोख के अंदर तीर्थंकर की आत्मा रहती है, आती है। सुख सैया ए
रजनी से उतरता 14 सुपन देखे। सुख सैया रजनी से उतरता 14 सुपन देखे। जब माता तीर्थंकर की माता सैया पे लेटी हुई है, वह सैया भी कैसे है? सुख सैया कि जो सैया के ऊपर लेटते तो तुरंत ही नींद आ जाती है आराम से। अद्भुत सैया है। कल्पसूत्र में त्रिशला माता का जो शयन खंड है उसका वर्णन आता है और उनकी सैया है उसका भी वर्णन आता है। आप कभी गौर से सुनना कि सैया कितनी अच्छी है कि जिसके अंदर पांव रखो तो भी पांव अंदर चला जाए, इतनी स्मूथ है, कोमल है। जैसे नदी की रेत के अंदर पांव रखते और पांव अंदर चला जाता है, ठीक वैसे सैया है। सैया के आसपास कोई भी जीव जंतु नहीं है। सुंदर फूल वगैरह लगे हुए हैं, प्रकाश के लिए दिए भी आसपास में है और धूप की महक आ रही है। सुगंधी गुटिया भी लगी हुई है, रखी हुई है। ऊपर मच्छरदानी भी है और गंगा के तट जैसी गहरी भी है। वैसे सुख सैया में माता जो नींद लेती हैं, सुख सैया है रजनी से जो रात्रि कुछ समय बाकी है रात्रि का, स्वप्न शास्त्र है। जब सो जाते हैं तो रात्रि के पहले प्रहर में स्वप्न आता है, उसका फल आपको 12 महीने के बाद मिलता है। सुख सैयाए रजनी से उतरता 14 सुपन देखे। माता तीर्थंकर की माता अपनी सुख सैया में जब नींद लेती रहती हैं, उस वक्त रात्रि का समय कुछ बाकी है, यानी कि चौथा प्रहर चल रहा है, शेष रात्रि बाकी है। तब तीर्थंकर की माता उतरते हुए 14 स्वप्न देखती है और वह 14 स्वप्न कौन से और उसका रहस्य क्या है वह हम कल देखेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।